अगर जीवन के अंदर आदतें अच्छी ही लगती रहें, अच्छी ही लगती रहें, बुरी आदतें ना लगें, तो कितना शानदार नजारा हो सकता है। ऐसा है कि नहीं? लेकिन दोस्तों याद रखिएगा एक बात हमेशा, जहां अच्छी आदतें आएंगी वहां बुरी भी आएंगी। अगर आपके घर के बाहर एक गार्डन में घास लगा हुआ है और उस घास के अंदर आप घास काटने की मशीन नहीं चला रहे हो, तो घास बढ़ेगा या घटेगा? घास काटने के लिए क्या करना पड़ रहा है? मशीन चलानी पड़ रही है। हर रोज मशीन चलती है, चौथे दिन चलती है, हफ्ते में चलती है। किस लिए? कबाड़ को काटने के लिए। अगर उसी गार्डन में एक फूल भी लगा हुआ है और आप उस घास को ना काटें तो वो फूल भी खराब हो सकता है। ऐसा है कि नहीं दोस्तों? फूल की एक बेल को भी ठीक करना पड़ता है ताकि फूल की पहचान बनी रहे। ऐसे ही आप लोगों के जीवन में बुरी आदतें, आपके जो फूल है वो कभी दिखाई नहीं देगा अगर आप बुरी आदतों को छोड़ोगे नहीं और अच्छी आदतों के लपेटे में नहीं आओगे। इसलिए जीवन में किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस में अच्छी आदतें डालनी है और अच्छी आदतें मैं कैसे डाल सकता हूं जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। बहुत लोगों को लगता है सर मेरा आज की डेट में काम नहीं चल रहा। दोस्त मैं आपको बताता हूं, आपको एक ऐसी आदत लगी हुई है जिसकी वजह से आपको काम नहीं चल रहा और जाने अनजाने में आपको मालूम है लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो। हेलो, तो अगर हर रोज गार्डन में मशीन चलानी पड़ रही है सिर्फ बेकार घास को काटने के लिए, तो दोस्तों सोच के देखिए हमें हर रोज अपने अंदर कितनी मशीनें चलानी पड़ेंगी अपनी आदतों को ठीक करने के लिए। ऐसा है कि नहीं दोस्तों? सक्सेस हैबिट जीवन के अंदर और इस बिजनेस में भी आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। इस जीवन में अमीर बनना और इस बिजनेस में अमीर बनना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद वो इंसान इस बिजनेस को भी और अपने जीवन को भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेता है। उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। छोटा छोटा घास बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो घास गार्डन में इतना सारा हो गया, अब देख के बहुत बुरा लग रहा है। हेलो, ऐसी हमारी आदतों की पोटली होती है। धीरे धीरे करके वो बुरी आदतें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं और एक दिन ऐसी आदत बन जाती है उसको बदलना असंभव होता है। बात समझ में आई? और अगर हम छोटी आदतों की तरफ फोकस ना करके आपने अच्छी आदतों की तरफ फोकस करना है, बुरी आदतें अपने आप कम होती चली जाएंगी। अब बहुत सारे लोग करेंगे चलो ठीक है सर आज के बाद बुरी आदतें छोड़ेंगे। बिल्कुल बुरी आदतें छोड़ने की तरफ फोकस मत कीजिएगा दोस्त, आप फोकस कीजिएगा अच्छी आदतों की तरफ। बुरी आदतें अपने आप चलती रहेंगी। एग्री हैं? एग्री हैं? सेम इसी तरह एक बार एक राजा ने किसी से सलाह मांगी कि मेरे बच्चे को, मेरे राजकुमार को मैंने राजा संभालना है, उसको बहुत बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, वो मदिरा पीता है, शराब पीता है, बुरा हालत है, मुझे लगता है कि मेरा राज्य तो तबाह होने वाला है। तो किसी संत महात्मा के पास गए, उनके संत महात्मा ने बोला कि आप अपने बेटा को यहां लेके आना आश्रम में। तो वो उनको आश्रम में लेके गए। अब जब आश्रम में लेके गए, उनका बेटा आया तो संत महात्मा ने बोला बेटा एक काम कर, ये पौधा लगा हुआ है इसको उखाड़ दे। तो राजकुमार ने बोला ये तो बड़ा आसान है। उसने पौधे को पकड़ा और उखाड़ दिया, पौधा उखड़ गया। तो संत महात्मा उसको जंगल में और आगे लेके गया। अब बड़ा सारा पेड़ आया और संत महात्मा ने उसे बोला कि बेटा अब इस पेड़ को उखाड़ के दिखा। अब राजकुमार बोला महात्मा जी मैं पागल तो हूं नहीं, इस पेड़ को मैं कैसे उखाड़ सकता हूं। तो संत महात्मा ने बोला बेटा जैसे तू छोटे पौधे को जल्दी से उखाड़ रहा है और ये छोटा पौधा जब बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा तो उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ही आपकी जो शरीर के अंदर जो बुरी आदतें डली हुई हैं, आज अगर उसको सही कर लोगे तो कभी बड़ा पेड़ नहीं बढ़ेंगी, अदरवाइज इसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राजकुमार को बात समझ में आई, उसने अपने आदतों में चेंज किया, बदलाव किया। छोटे छोटे चेंजेस दोस्तों आपको करने पड़ेंगे। करने के लिए तैयार हैं? छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। सिर्फ छोटे छोटे बदलाव, कोई जरा बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। छोटे बदलाव बड़ा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। आप देखिए ध्यान से अपने जीवन को, बचपन में आप जब जन्म लिया छोटे छोटे बदलाव आपने किए कि नहीं किए? ध्यान से देखिए। आप जब बड़े हुए तब भी छोटे छोटे बदलाव। आप जब स्कूल में जाते थे छोटे छोटे बदलाव, टाई ऐसे पहनी होनी चाहिए, रुमाल यहां होना चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए। छोटे छोटे बदलाव आपने किए कि नहीं किए? जूते पॉलिश होने चाहिए। छोटे थे कि नहीं थे?
लेकिन उन छोटे बदलाव के वजह से आज आप सब लोग साफ जूते पाते हो, साफ कपड़े पाते हो। लेकिन उसी समय पे बचपन में ही अगर गंदे कपड़े, गंदे जूते पाने की आदत पड़ जाती तो दोस्तों आज आप भी गंदे कपड़े पा रहे होते। उस टाइम के किए हुए छोटे बदलाव आज आपको स्मार्टनेस पे लेकर चलेंगे। ऐसा है कि नहीं? तो ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ चीजें बदलाव करनी होंगी, छोटी छोटी चीजें, और सबसे बड़ी बदलाव करनी होंगी आपने अपने माइंड के अंदर। अपने माइंड के अंदर एक कहावत है दोस्तों, इंसान अगर ठानने पे आए तो समुद्री जहाज को भी पानी पे तिरा सकता है। तैरता है कि नहीं है? इंसान अगर ठानने पे आए तो 300 लोगों को जहाज में भी उड़ा सकता है। इंसान अगर ठानने पे आए तो दोस्तों ये बल्ब भी बना सकता है। आप और मैं ठान लें तो क्या नहीं कर सकते, बस ठानना जरूरी है। इससे पहले हम ठाने, इससे पहले हमारा अंदर से जो मन है वो बड़ा चंचल होता है, वो बोलता है छोड़ यार ठानना वानना। बिजनेस किया था, शुरू किया, ठीक है, टीम बनाई, नहीं चली, टेंशन किस बात की, अपनी नौकरी तो चल रही है मस्त एकदम। हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बढ़े, आपके पास अच्छा पैसा आए, तो काम करने के साथ साथ आपको अपने अंदर ऐसी आदतें लागू करनी पड़ेंगी जिन आदतों की वजह से आप सक्सेस होंगे। चाहते हो ना? मैं सिखा सभी को रहा हूं, बता सभी को रहा हूं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क आएगा जब आप इसे लागू करना शुरू करेंगे। और अगर हमारा सिस्टम सेम है, आपकी करने की इच्छा है, तो हमारे सिस्टम की वजह से सब लोगों को रिजल्ट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? लेकिन दोस्तों आएंगे उसको जो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करते चलेगा।